जौनपुर से कश्मीर के पहलगाम घूमने गई ग्लैम फेस ऑफ इंटरनेशनल विजेता और मॉडल एकता तिवारी का सफर एक डरावने अनुभव में बदल गया। एकता ने खुद इस पूरी घटना की आप बीती साझा की। उन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गई थी। बेहद खूबसूरत जगह है, एक मिनी स्विट्जरलैंड जैसी, लेकिन जो वहां हुआ वो आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें धमकाया गया, मेरे भाई से पूछा गया कि कितनी संख्या में हो तुम लोग। उसे खींचकर नदी के किनारे ले जाया जा रहा था। मुझे कहा गया कि कुरान पढ़ो। मैंने विरोध किया तो मेरे साथ बदसलूकी की गई। आतंकवादी जैसे लोग थे। मौजों में मोबाइल छिपा कर किसी से बात कर रहे थे। एकता बताती हैं कि वहां सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज भी नहीं थी। भीड़ तो थी, लेकिन ना पुलिस नजर आई और ना ही सेना। एकता ने बताया कि मैंने रुद्राक्ष पहना था। एक स्थानीय खच्चर वाला पूछने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, इससे एनर्जी मिलती है। वो मुझे जबरन नदी की ओर खींचने लगा और बोला, अब एनर्जी दिखाओ। एकता तिवारी के द्वारा दी गई जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कुछ घोड़े वालों को भी हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर से लगे क्या मामला पहुंचा है? सर, हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी के लिए गए थे। हमारी मन्नत थी, कुछ वहाँ के लिए मांगी थी, तो मेरा पूरा ग्रुप गया था। हम लोग ने सोचा कश्मीर भी विजिट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने सोनमार्ग, श्रीनगर सब विजिट किया, पटनी टॉप विजिट किया। लास्ट में हम पहलगाम गए थे। पहलगाम में उस टाइम पे हम गए थे, वहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, तो हमें लगा यहाँ पे हम लोग सेफ़ हैं। सिक्योरिटी जहाँ होती तो हमें थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, लेकिन हम लोग वहाँ पे बहुत नॉर्मल से वीडियो वगैरह बना रहे थे, अपने फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे थे। तो फिर हम लोग जो जहाँ पे हमला हुआ है उसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, वैसराना के लिए हम लोगों ने नीचे से खच्चर किया। आधे रास्ते में जाके कश्मीर वैली करके एक बहुत अंदर खाई होता है, इधर बिल्कुल जंगल था, वहाँ पे हम लोग गए, हम लोग सब लोग खड़े हुए। तो वो दो लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन खच्चर वालों का मानना है कि बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो मेरे से बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी सबसे ज़्यादा बोलती हूँ अपने ग्रुप में, मैं ही सबसे ज़्यादा बात कर रही थी, मैं ही बोल रही थी। तो मेरे से बोलते हैं, आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला कि हम लोग जो है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, राजस्थान की, लेकिन अभी हम लोग काशी बाबा के यहाँ से आ रहे हैं, विश्वनाथ बाबा के यहाँ से। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप लोग कितने लोग आए? हमने कहा 20 लोग आए। बोले कौन कौन आपके साथ है? मैंने ऐसे ही बोला, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कुछ लोग। बोले आप क्या नाम है? मैंने बोला एकता नाम है मेरा। तो बोले क्या लगाते हो? मैंने कहा मैं एकता ही नाम है। अब मैं तिवारी नहीं बताई थी वहाँ पे, मैंने बोला मेरा एकता ही नाम है, मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर बोले कि आपके जो साथ में आए वो? मैंने कहा वो सारे मुस्लिम हैं और मैं ही सिर्फ हिंदू और मेरे भाई दोनों हिंदू हैं। तो फिर बोले अच्छा। तो फिर हमसे बोला जाता है, आप कुरान पढ़ती हो? तुम्हारे फ्रेंड्स सारे मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़ती हो? मैंने बोला मैंने कभी अभी तक कुरान नहीं पढ़ा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हिंदी, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे पता भी नहीं था हिंदी में भी कुरान होता है। तो वो बोले कि हिंदी में कुरान होता है, तुम कुरान पढ़ोगी ना? मैंने सोचा कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो। मैंने बोला हाँ मैं कुरान पढ़ूंगी जाके। फिर बोले ठीक है, हम तुमको किताब बताएंगे, वहाँ पर पढ़ना। अमरनाथ तुम आओगी तो रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़की हो तुम हमसे कॉन्टेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका? तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी। वो फिर किसी से फ़ोन से बात कर रहे थे कि 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजाऊँ घाटी में रखी हैं, उनका ये वर्ड थे। और जब स्क्रैच जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचान दी हूँ। और क्या आपके साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ बदतमीजी हुई, क्योंकि भाई रुद्राक्ष पहना हुआ था। तो जो 20-22 साल का एक लड़का था उनमें से, उसने भाई से बोला, भाई को बुलाया कि बोला कि ये क्यों पहना है? भाई बोला मेरे को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसलिए मैं पहना हूँ। तो उसको ऐसे करके बोले चलो तुमसे उधर जाके बात करनी है। कॉलर उसकी पकड़ी गई और उसको ले जाया गया। तो हम लोग सब 4-5 बहन भाई, हम बोले कहाँ ले जा रहे हो? तो हम लोग नीचे आके बहुत लड़े, और लड़ाई करने के बाद वो मेरे यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मारे और भाइयों को और मेरे तीनों भाइयों को ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा उन्होंने। मेरी बेटी अभी तक 4 ईयर की, आप उससे पूछ सकते हैं, इतना डरी हुई है, बार बार बस एक ही क्वेश्चन कर रही है वो कि मम्मा वो आपको क्यों खींच के ले जा रहे थे, आपको और मामूओं को। अच्छा ये बताइए कि जिस जगह घटना हुई वहाँ पर प्रशासन के कोई भी प्रशासन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो थी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो उसी को लेके हुई है। सिक्योरिटी होती तो ये होता ही नहीं। हम लोगों को पता है हम वहाँ से कैसे सेफ होके आए। और सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा धर्म कौन सा है, उसके बाद होता है तुम कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो।
जब आतंकी हमला हुआ तो क्या आप लोग कहाँ थे उस समय जब हमला हुआ था? हम लोग 500 मीटर पहले ही आ गए थे वहाँ से, हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे जहाँ पे आतंकी हमला हुआ था। तो क्या श्योर है कि जो स्क्रैच जारी हुआ है? जी मैं बिल्कुल, हाँ जी मैं श्योर हूँ। और मैं ये भी श्योर हूँ कि जो हमारे साथ बात कर रहा था 35 बंदूकें और वो वाला, वो भी उनसे कहीं ना कहीं मिला हुआ है। आपका नाम क्या है भैया? आयुष्मान। अच्छा, हम लोग 13 तारीख से यहाँ से जौनपुर से गए थे जम्मू कश्मीर। हम जम्मू कश्मीर घूमे, फिर श्रीनगर गए, श्रीनगर से फिर हम पालीगाम गए थे। पालीगाम में हम पहुँचे थे 20 को पहुँचे। फिर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो पहले हमारा थोड़ी बात नीचे हुई थी, जो उसमें स्केच बताई गई है, वो लोग हमको ऊपर ही ले जा रहे थे। फिर हम स्केच बता रहे थे, वो पूछ रहे थे मेरे बारे में। जो स्केच जारी हुआ है जी, वो लड़का जो 19 से 20 साल का लड़का है, जो हाँ, उसको आप पहचाना है? हाँ मेरे को पहचानता। वो मेरे से फाइट हुई थी सबसे पहले, तो मेरे बारे में पूछ रहा था, रुद्राक्ष के बारे में। हाँ। ये क्या है, तुम लोग कितने लोग आए हुए हो, कहाँ से आए हुए हो, कुरान को जानते हो या नहीं? मैं कुरान को नहीं जानता, बट फिर रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा पूछ रहा था। वो क्या कर रहा था? ऐसे पूछा कि रुद्राक्ष से क्या होता है, इसका नाम क्या है, किसका है ये, किसकी माला है? मैं कहा ये भोलेनाथ की माला है, इसको रुद्राक्ष बोलते हैं, और इससे एनर्जी आती है, इससे पावर आती है। तो अच्छा अपने पास में नदी थी, तो नदी के पास ले जाया, तो फिर बोल रहा था मेरे से यहाँ पे अपनी पावर दिखाओ। कैसे कलर पकड़? मतलब नदी में मेरे को ढकेलने की उसका वो था, बट मैं गया नहीं था। अच्छा, जी। आप गए नहीं थे? अब फिर हमको ऊपर ले जाया, तो फिर ऊपर ही पूरे रास्ते सिर्फ यही बात करते रह गए, कुरान के बारे में बात करते रह गए थे। कुरान क्या है, कुरान पढ़ा करो आप, कुरान में हिंदी में भी है, और आप कहाँ से हो, मस्जिद वगैरह होता है इनका, उसमें जाया करो, ये बात बोल रहा था। अच्छा, तो वहाँ पर कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था? कोई भी फोर्स नहीं थी, ना पुलिस कर्मचारी थे, ना एयरफोर्स, कोई भी नहीं था वहाँ पर। सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, तो क्या हाँ चाकू वगैरह भी लिया था? हाँ उनके पास चाकू थे। कैसे चाकू थे? चाकू काफ़ी लंबे थे, बिल्कुल ही थे, काफ़ी चाकू उनके कहाँ पास। रखे थे वो लोग? वो पैरों में रखे हुए थे और बैक पे रखे हुए थे उनके चाकू। तो आप डरे वहाँ पर? डर हाँ गए? हम लोगों को डर लगा, फ्रेंड जब सब लोग ग्रुप साथ में तो डरना तो चाहिए था। और अकेला था तो नहीं होता, पर ग्रुप था तो डरना चाहिए था। वहाँ पे हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। फिर हमको ऊपर से नीचे लाने में फिर हमको ज़बरदस्ती से ऐसे बोले थे वापस से ऊपर चलो आप लोग।